किसान भाइयों राम राम। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। कृषि में बिचौलिए, इनकी भूमिका क्या है, ये ज़रूरी है या नुकसानदायक है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। जनरली जो कृषि क्षेत्र है उसमें जो बिचौलिए हैं, और यहाँ बिचौलिए का मतलब केवल आढ़तिया माना जाता है, तो उनको कहा जाता है कि ये किसानों का हक मारते हैं या किसानों को ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। अगर ये ना हो, किसान सीधे अपनी जो उत्पाद है उसकी बिक्री सीधे ग्राहकों को करे, तो ग्राहक को भी फायदा होगा और किसानों को ज़्यादा मूल्य भी मिलेगा। तो इसी की सच्चाई थोड़ा जानते हैं। तो देखिए बिचौलिए कौन होते हैं। बिचौलिए देखिए हर व्यापार में लगभग होते हैं। लगभग जितने भी एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड व्यापार होते हैं उन सब में बिचौलिए जरूर होते हैं। बिचौलियों को समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लिया फैक्ट्रियों से कोई उत्पाद बना, जैसे मान लिया कोई कंपनी है वो स्टील का उत्पादन करती है, स्टील की सरिया या इस टाइप से बनाती है, तो वो क्या सीधे अपने यहाँ से जो बनाती है वो सीधे ग्राहकों को पहुंचा देती है। मान लिया हम घर बना रहे हैं तो हमने सीधे कंपनी से ऑर्डर किया, वो मेरे पास आ गया। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। जो भी फैक्ट्रियों से उत्पादन होता है वो कई स्तर से होकर हमारे पास आता है, उसमें हर स्तर के व्यापारी होते हैं। जैसे थोक व्यवसायी, ये जो फैक्ट्री से जो भी उत्पाद बनता है वो पहले एक बड़े व्यापारी को दिया जाता है। बड़ा व्यापारी क्या करता है, वो खुदरा व्यवसायी, मतलब कि जो छोटी छोटी दुकानें अलग अलग जगहों पर खुली रहती हैं। ये मान लिया फैक्ट्री किसी एक शहर में लगी है या किसी देहात में लगी है, बहुत दूर लगी है, तो उसके यहाँ से जो भी माल उत्पादित होता है वो जाता है थोक व्यवसायियों पे, मतलब जो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर देते हैं। और इनके छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, वो पूरे जिले में फैले होते हैं, या जो भी इनका क्षेत्र होता है काम करने का उस एरिया में फैले होते हैं। वो जो दुकानदार होते हैं वो छोटा छोटा मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान मंगाते हैं, वो थोक व्यवसायियों से मंगाते हैं। कंपनियों का जो उत्पाद आता है वो बड़ी मात्रा में एक साथ में आता है, तो वो हर खुदरा व्यवसायी को वो देना सारी कंपनियों के लिए संभव नहीं होता है। कुछ लोग देते भी हैं, बट जो मुख्यतः है वो थोक व्यवसायी के पास जाता है। थोक व्यवसायी क्या करता है, खुदरा व्यवसायी जाता है और खुदरा व्यवसायी से ग्राहक को जाता है। थोक व्यवसायी भी ग्राहक को बेचते हैं सामान, ठीक है। अब ये फैक्ट्रियां और एक क्या क्या काम करती हैं, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती हैं। अब जब ग्राहक इन प्लेटफॉर्म्स पे ऑर्डर करेगा तो इनके पास से ग्राहक के पास सामान आएगा, तो ठीक है। अब ये फैक्ट्रियों का उत्पाद आप देखिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, खुदरा व्यापारी या थोक व्यवसायी, इनके थ्रू जाके ये ग्राहकों के पास आता है, ठीक है। क्योंकि सीधे फैक्ट्री सभी ग्राहकों के पास अपना माल नहीं पहुंचा सकती। जैसे मान लिया कि बहुत सारे लोग यहाँ पे किसी शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं और किसी को चाहिए सरिया, और उनको अभी तुरंत कल चाहिए, तो कोई कंपनी कैसे उनको जो है उनके घर पे तुरंत पहुंचा देगी अपने यहाँ से, वो भी थोड़ा थोड़ा सामान, किसी को चाहिए 1 कुंटल, किसी को 2 कुंटल। तो इस टाइप से संभव नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने थोक व्यवसायियों को ये सामान जो भी इनके यहाँ से बनता रहता है वो थोक व्यवसायियों को भेजते रहते हैं। थोक व्यवसायी खुदरा व्यवसायियों को अलग अलग जो भेजते रहते हैं, और वहाँ से जो ग्राहक होते हैं वो अपने अनुसार खुदरा व्यवसायियों से या थोक व्यवसायियों से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से वो खरीदते रहते हैं। तो इसलिए इनका उत्पादन हमेशा मूवमेंट में रहता है और सारे ग्राहकों तक ये डायरेक्ट पहुंच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने हैं, चाहे थोक व्यवसायी हो, चाहे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, चाहे खुदरा व्यवसायी हो, ये सब क्या है, ये सब बिचौलिए हैं। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री से लेके ग्राहक के बीच में की एक कड़ी है। इन्हीं को हम लोग कहते हैं कि ये बिचौलिए हैं, ठीक। तो अब बिचौलिया का मतलब समझ में आ गया। पहले हम एक सिंपल उदाहरण से इस बात को समझते हैं। देखिए जैसे कोई मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, मान लिया नोकिया है या सैमसंग है या एमआई है, वो उसकी एक फैक्ट्री है, मान लिया हैदराबाद में फैक्ट्री है। अब उसके बहुत सारे पुर्जे ऐसे होते हैं, मोबाइल में बहुत सारे पुर्जे लगते हैं, तो वो पुर्जे हो सकता है कि वो स्वयं उत्पादन करके बनाते हों, या एक्स वाई जेड कंपनियों से कुछ पुर्जे किसी कंपनी से, कुछ पुर्जे किसी कंपनी से विदेशों से ही लेते हैं, या अपने यहाँ बनाते हैं, या किसी यहाँ भारत की जो कंपनियां बनाती हैं उनसे अलग अलग ये पुर्जे खरीदते हैं, ठीक है। पुर्जे खरीद के इन्होंने मोबाइल फ़ोन बनाया, मोबाइल फ़ोन का उत्पादन हो गया। अब मोबाइल फ़ोन कैसे ग्राहकों के पास जाता है, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन या तो वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन और भी बाकी ये स्नैपडील, ये सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर उपलब्ध उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरा थोक व्यापारियों को दिया जाता है। थोक व्यापारियों से जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं गाँव में, शहरों में, अलग अलग जगहों पे खुले रहते हैं, वो थोक विक्रेताओं से ये फ़ोन खरीदते हैं और ये सब मिलके ग्राहकों को बेचते हैं। तो अब ये जो मोबाइल फ़ोन का उत्पादन यहाँ से हुआ है, इसमें ये अमेजोन, मतलब ये सॉरी, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, चाहे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई और स्नैपडील वगैरह कुछ भी हो, और खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, ये सब क्या है, मिडिल मैन है या बिचौलिए जिनको कहते हैं। तो थोक व्यापारी,
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, खुदरा विक्रेता, ये सारे ग्राहकों को सामान पहुंचाते हैं कहाँ से? फैक्ट्रियों से। तो ये सिंपली गैर कृषि व्यवसाय के में लगभग ऐसा ही होता है, चाहे आप मोबाइल फोन की बात करें चाहे कृषि और की बात करें। अब बात करते हैं कृषि में। तो कृषि व्यवसायों में जो बिक्री की सामान्य प्रक्रिया है, देखिए किसान का उत्पादन हुआ, मान लिया गेहूं उत्पादन हुआ या सब्जी का उत्पादन हुआ, किसानों के जो खेत हैं वो भी फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। किसान क्योंकि वहां से कच्चा माल उत्पादित करता है। अब कच्चा माल उत्पादित करता है तो क्या करता है, सभी ग्राहकों के पास सीधे तो पहुंचता नहीं है, जैसे मान लिया हम शहर में रह रहे हैं या कोई गांव में रह रहा है और किसानों ने मान लिया कि तोरई उगाई, अब हर आदमी को तोरई चाहिए नहीं, और जिसको चाहिए वो सारे किसान वहां पर पहुंच नहीं सकते कि भाई घर घर वो पहुंचा दें। तो वो क्या करते हैं कि जो उनके यहाँ एक साथ में बड़ी मात्रा में पैदा होता है, तो बड़ी मात्रा पैदा होता है तो क्या करते हैं, वो मंडी में जाते हैं, वहां पे आढ़तियों को बेचते हैं। अब ये जो आढ़तिये हैं, इनसे कौन खरीदता है? इसे जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं, आटा व्यवसायी हैं, बिस्किट बनाने वाले हैं, और भी व्यवसायी हैं जिनको गेहूं चाहिए, हम गेहूं की बात करते हैं अगर, तो वो लोग मंडी में आते हैं और अलग अलग उत्पाद वो अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग पैसे देके वो खरीदते हैं आढ़तियों से। अब ये क्या करते हैं, ये आटा या बिस्कुट जो भी बनाते हैं ये सीधे थोक व्यवसायियों को या खुदरा व्यवसायियों को देके वो ग्राहक तक पहुंचते हैं, ठीक है। आटा आटा बिस्कुट के जो व्यापारी हैं ये खुद भी थोक और खुदरा व्यापारियों को देके और ग्राहक तक अपने सामान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर भी जो थोक और खुदरा व्यवसायी हैं वो भी मिडिल मैन हो गए, ये भी मिडिल मैन हो गए। और किसान और क्या करता है, जब मान लिया किसी कंपनी से अनुबंध किया कि भाई हम आपके लिए ये प्रोडक्ट उत्पादन करेंगे और आपको देंगे, तो वो कंपनी इनसे सीधे एक प्रोडक्ट ले लेती है। और ये भी जब कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो क्या करती है, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी देती है, मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देती है, और इसके जो उत्पाद बना के वो खुदरा और थोक व्यापारियों से देके ग्राहक तक अपना माल पहुंचाते हैं। और फिर एक चीज़ और भी है कि मंडी में, अब हम सब्जियों की बात करते हैं या फलों की बात करते हैं, जो किसान फल और सब्जी उत्पादन करते हैं वो भी मंडी में लेके जाते हैं, वहाँ आढ़तियों को बेचते हैं। और आढ़तियों के थ्रू ये जो ठेले पे या जो रेहड़ी वाले हैं या अन्य व्यवसायी हैं, ये लोग क्या करते हैं, मंडी से ही ये फल सब्जी लेके आते हैं और अपनी रेहड़ी से या ठेले से घर घर जाके बेचते हैं, या ग्राहक जाके मंडी, इनके यहाँ जो दुकानदार होते हैं इन सब चीज़ों के, उनके यहाँ से सामान लेते हैं। तो जो भी किसान है ये डायरेक्टली ग्राहक के पास नहीं पहुंच सकते हैं, सारे बहुत थोड़ा पहुंच सकते हैं, उससे किसानों का भला नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये एक सिंपल सिस्टम बना हुआ है कि उसी के थ्रू ग्राहक के पास सामान पहुंचता है। अब ये जितने लोग इसमें आते हैं ये सब होते हैं मिडिल मैन, ग्राहकों के पास जो सामान पहुंचता है ये मिडिल मैन्स के थ्रू ही पहुंचता है, चाहे आप मोबाइल फ़ोन्स की बात करें या किसी और स्टील या और भी जो भी चीज़ें फैक्ट्रियों में उत्पादन होती हैं, और फैक्ट्री किसानों की क्या है, खेत हैं उनके, वहाँ से जो उत्पादित होती है वो भी थोक और खुदरा व्यापारी के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचती है। तो ये होते हैं मिडिल मैन। अब जो मिडिल मैन होते हैं ये भी बड़े व्यापार में बहुत प्रमुख होते हैं, क्योंकि मान लिया जितने भी आप देखिए ये ठेले वाले हैं हमारे यहाँ सामान लेके आते हैं, ये सब करते हैं, ये सब क्या करते हैं, इनको अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। अगर मान लिया कि ये मिडिल मैन ना हो तो सोचिए कि कितनी बड़ी जनसंख्या बेरोजगार हो जाएगी। इसीलिए कृषि में 65% से लोग भारत के इंगेज्ड हैं। और ग्राहकों को जो ये कंपनियां बनाती हैं, चाहे वस्तु हो चाहे सेवाएं हैं, इनको सबसे तेज गति से अगर ग्राहकों तक पहुंचना होता है तो उसके लिए ये मिडिल मैन ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर मिडिल मैन्स के अलावा कोई और चारा हो तो मिडिल मैन्स की ज़रूरत ना रहे, इसीलिए इनका जो रोल बड़ा अहम हो जाता है। इनका निगेटिव पॉइंट क्या है कि बिचौलियों की संख्या जितनी ज़्यादा होती है, ग्राहकों के पास जो वस्तु या सेवाएं पहुंचती हैं, जो उत्पाद पहुंचते हैं, उनके मूल्य ज़्यादा बढ़ने की संभावना होती है, क्योंकि हर स्तर पे वो लोग अपना अपना मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बिचौलियों की बात। मेरे समझ से आपने समझ लिया होगा कि बिचौलिया क्या है। और कृषि के अंदर भी जो बिचौलिया होते हैं, ये भी कोई खलनायक नहीं होते हैं, बल्कि ये सिंपली एक पार्ट होते हैं बिजनेस का, क्योंकि किसानों के जो खेत हैं वो फैक्ट्रियां हैं, और इन फैक्ट्रियों से जो उत्पाद होता है वो ग्राहकों तक पहुंचाने में इन्हीं ये सब पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और ये कोई अजूबा नहीं होता है, ये सिंपली हर व्यापार में होता है। और कृषि भी है, ये एक व्यापार है, ट्रू व्यापार है, प्योर व्यापार है, ठीक है। धन्यवाद। मेरे समझ से आपको ये बातें सब समझ में आ गई होंगी। अगर और कोई टॉपिक आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उसके आधार पे वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।